उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले ऋषिकेश से खबर, जहां पर 22 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी गुजरात से बताए जा रहे हैं। गुजरात से आई बस के यात्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 4 दिन पहले मुनि की रेती में इनका टेस्ट किया गया था। सभी का टेस्ट लिया गया था, आरटी-पीसीआर सैंपल लिया गया था और सैंपलिंग के बाद नीलकंठ में ये सभी यात्री रुके हुए थे। शीशम झाड़ी के आश्रम में भी ये यात्री रुके थे। सभी लोग ऋषिकेश से फिलहाल तो जा चुके हैं, लेकिन 22 लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं जो गुजरात से आए थे और फिर इनका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया और पता चला बाद में कि ये 22 यात्री कोरोना पॉजिटिव है। और कोविड-19 पकड़ने लगा रफ्तार। सोमवार को हेल्थ रिपोर्ट आई है। इस हेल्थ रिपोर्ट में 104 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 43 पॉजिटिव केस आए हैं। खतरे की जद में है देहरादून, जहां पर 36 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं अल्मोड़ा, चमोली में अभी कोई भी मरीज नहीं मिला है। बागेश्वर, चंपावत में भी कोई केस नहीं आया है। रुद्रप्रयाग में भी कोई केस नहीं आया है। हेल्थ रिपोर्ट आई है जिसमें देहरादून इस वक्त कोरोना के खतरे के जद में है। और कोविड-19 को लेकर एक डायरेक्शन जारी हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखी है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर डीएम कड़ाई से इसका पालन करवाए। महाकुंभ और त्योहारों को देखते हुए अब कोरोना को लेकर चिंता जताई जा रही है और इसी को लेकर यह कहा गया है कि जो भी कोविड के नियम कानून हैं उसका कड़ाई से पालन करवाया जाए। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर कड़ाई से पालन हो, सभी डीएम को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक तो महाकुंभ चल रहा है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक त्योहार है। इसी को देखते हुए कहा यह गया है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी डीएम है वो कड़ाई से मास्क का, डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए और अगर पालन नहीं होता है तो इस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इधर राज्य के सीएम तीरथ सिंह रावत भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेशन में रहकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना कामकाज निपटा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने लैपटॉप पर कनेक्ट होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को आइसोलेट किया है, लेकिन अब घर से ही कामकाज कर रहे हैं और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो सीएम अपना कामकाज घर से ही निपटा रहे हैं। खुद को सीएम ने आइसोलेट कर दिया है। और धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि उन्होंने मां गंगा और मनसा देवी से कामना की है कि सीएम जल्द स्वस्थ हो और काम पर दोबारा से लौटे। जब सीएम स्वस्थ होंगे तभी हरिद्वार महाकुंभ दिव्य भव्य होगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव राजेंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के समय मुख्यमंत्री को कोरोना होने से उनकी चिंता जो है वो बढ़ गई है। समाचार आया है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो हम लोग मनसा देवी से, माया देवी से, दक्ष प्रजापति से, महादेव से और सभी देवी देवताओं से, गंगा में से ये करते हैं कि सकुशल वो अपने कार्य में आ जाएं और कोरोना को हरा करके। कुछ चिंता हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड के कारण कोई दिक्कत आई है। हम ये चाहते हैं भगवान से और गंगा मैया से, मनसा मैया से प्रार्थना करते बिल्कुल। और इसी पर बातचीत करने के लिए देहरादून से भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, हरिद्वार हो, महाकुंभ हो या फिर कहा जा सकता है कि तीज त्योहार हो, इसको लेकर लगातार सरकार प्रिकॉशन बरत रही है, लेकिन खबर यह आई है कि गुजरात से 22 ऐसे लोग आए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब ऐसे में चिंता खासतौर पर महाकुंभ को लेकर किस तरह की, और उन 22 लोगों को अब किस तरह से क्वारंटीन किया गया है, क्या उनको वापस भेजा जा रहा है, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, जो बस आई थी नीलू, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां वो रुके थे, जिस आश्रम में वो रुके थे, वहां पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है और वहां पर अब रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। प्रशासन इस पर फोकस कर रहा है कि वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जा सके, ताकि अगर कोई और संक्रमित हुआ है तो उसके बारे में पता चल सके। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एहतियात यहां पर प्रशासन बरतने के दावे कर रहा है। 2 दिन पहले हालांकि डीएम की तरफ से ये कह दिया गया था कि रैंडम सैंपलिंग चेक पोस्ट पर एक बार फिर से बढ़ाई जाए, खासतौर पर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनके लिए यहां पर प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे। फिर कल की अगर हम बात करें, कल मुख्य सचिव ने यहां पर सभी डीएम को एक चिट्ठी और लिखी है जिसमें कहा है कि लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क रेगुलरली लोग लगाएं, उस पर कड़ी नजर यहां पर रखी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब जिस तरीके से कुंभ में लोगों की तादाद बढ़ेगी, उसको देखते हुए खासतौर पर यह एहतियात बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं बताऊं कि अगर हम रेलवे स्टेशन की बात कर लें या फिर बस स्टॉप्स की बात कर लें, वहां पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क लोग अब भी नहीं लगा रहे हैं। अगर हम मार्केट में देखते हैं तो अब भी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आ रहे हैं। उस पर लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है और प्रशासन भी यहां पर कड़ाई से उसका पालन करवाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात के निर्देश मुख्य सचिव की तरफ से यहां पर प्रशासन ही सख्ती करे ऐसा ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि कोविड एक बार फिर से लगातार पैर पसार रहा है और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन भारती, जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि हमने देखा कि घर से ही अब कामकाज निपटा रहे हैं वो। देखिए, एसिम्प्टोमेटिक हैं वो और उन्होंने ये ट्वीट करके खुद ही इस बात की जानकारी दी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस तरह के ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और घर से ही वो कामकाज अपना निपटा रहे हैं। और राहत की बात यह है कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी के जो यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं, दोनों की ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उन्होंने खुद को आइसोलेट हालांकि किया हुआ है और ये बात भी कही है कि जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट यहाँ पर कर लें और एहतियात बरतें। हमारी टीम भी गई थी कल उनके पास और उन्होंने, हमारी टीम भी खुद आइसोलेट हो गई है। तो उन्होंने सभी लोगों से ये अपील भी यहाँ पर की है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए पिछले कुछ दिन में, वो खुद को यहाँ पर आइसोलेट कर ले। हालांकि उनकी तबीयत की आपने बात पूछी है, तो वो फिलहाल उन्होंने खुद इस बात को ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो फिलहाल ठीक है। चलिए, फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाकुंभ है इस वक्त और बहुत सारे तीज त्योहार हैं, तो हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोग सब अगर कोरोना से संक्रमित नहीं होना चाहते हैं तो फिलहाल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना संक्रमित होने से ठीक पहले सीएम तीरथ सिंह रावत से हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट ने खास बातचीत की और प्रदेश के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अपने विवादित बयान पर भी सफाई दी। साथ ही उन्होंने देहरादून में मंदिर के बाहर बैनर लगाने को कहा। देवभूमि को कोई कलंकित करने का कार्य ना करे, इस पर भी अपनी बात रखी। कहा कि घुटने दिखना, ये सब कुछ ये हम कहाँ अपने को लेके जा रहे हैं? हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारी पहचान क्या है, वो मैंने बोला है, तो क्या बुरा बोला भाई? तो अब जब इसमें यदि किसी को ठीक नहीं लगता और कोई फटे कपड़ों को ही अच्छा मान रहा है तो अच्छा है, बढ़िया है, उसको कोई जबरदस्त थोड़ी है, कोई अच्छा नहीं है। और लगता है जिसका जो इसमें स्वतंत्र हैं, ये अपनी व्यक्तिगत, वो उसकी अपनी प्राइवेसी है, अपनी वो है, पहचान है, तो वो जो चाहता है उसको मना थोड़ी ना किया। लेकिन हमने कहा हम भी माँ बाप हैं, तो ऐसा यदि संस्कार हम बनाएं और बच्चों में डालें तो क्या बुरा है? इसको आगे लेकर चलना चाहिए संस्कृति। देखिए, मेरी सोच यही है कि इस देवभूमि को कोई कलंकित करने का काम न करे। यह देवभूमि है और यह देवताओं का, और मैंने कहा कि यहाँ शंकराचार्यों ने आकर के जगह जगह स्थापित और जगह जगह गुफाओं में बहुत सारे साधु संतों ने और ऐसे महापुरुषों ने भी यहाँ कुछ न कुछ रचा है और सिद्धि प्राप्त की है। और इसलिए यहाँ कोई इसको कलंकित करने का काम करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वो त्रिवेंद्र सरकार के फैसले पलट नहीं रहे हैं। कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। वहीं प्राधिकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि पहाड़ में लोगों के पास थोड़ी नाली जमीन होती है।
कुंभ को लेकर कहा कि कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर आपने विकास प्राधिकरणों की बात की। मैसेज ये रहा कि तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत सरकार के फैसलों को पलट रहे हैं, उसके बाद सलाहकार हटाए गए, अफसर हटाए गए। ये पब्लिक मैसेज है कि क्या आप त्रिवेंद्र रावत सरकार के चीजों को पूरा तरह बदलना चाहते हैं सर? पहली बात तो मैं कहूँ कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है। तो चाहे 4 साल हो, आगामी 1 साल हो, और वो कोई पिछला जो हुआ उसको बदलना मैं कह सकता हूँ कि दूर दूर तक नहीं है। हमने जनता की आवाज़ को सुना है और जनता की आवाज़ को सुनते हुए ये सब हम कर रहे हैं। यदि मैं कहूँ कि कुंभ को लेकर भी मैं पहले दिन जब लिया तो देखो 12 साल बाद कुंभ आता है। लोग पहले से मन बनाए होते कि मुझे इस समय कुंभ जाना है, कुंभ नहाना है। जो आपका ये विकास प्राधिकरण है, ये हमारे लोगों की मांग थी और मैंने भी स्वयं जाकर देखा। कोविड के समय में प्रवासी बहुत बड़ी मात्रा में लौट के आए, उन्होंने चाहा कि हम यहाँ अपना ठिकाना बना लें, हम रहना चाहते हैं। मेरे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण थे, कई लोग रहना, लेकिन विकास प्राधिकरण होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आदमी के पास एक मुट्ठी होती है, वहाँ तो कितना होती मुट्ठी, और नाली होती है, तो ऐसे किसी के बाद 15 मुट्ठी 16 मुट्ठी, ऐसा नाली से अधिक कम, तो कितना वो अपना मकान बनाएगा, रास्ता छोड़ेगा, ये सब चीजें थी। और अगर हम कहें कि तीरथ सरकार के मंत्री पावरफुल हो गए हैं तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, लेकिन सरकार में हुए बदलाव इसी ओर इशारा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का चेहरा अब तीरथ सिंह रावत हो गए हैं। ऐसे में इस बदलाव का असर सरकार के कामकाज पर भी दिखने लगा है, क्योंकि मंत्रियों की हनक बढ़ चुकी है, विशेषकर ऐसे मंत्रियों की जो 2017 चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। मंत्री भी दबी जबान मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव से माहौल में बदलाव आया है और वातावरण भी देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछले वर्षों में हमारी कहीं पर अनदेखी हुई है, अधिकारियों के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं, हमने मिलकर काम किया है और विकास की दौड़ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। लेकिन निश्चित रूप से इस दौरान भी एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है। साफ है, सरकार की बदली शैली में मंत्री अपनी मूल शक्ति में लौट आए हैं। कांग्रेस बैकग्राउंड वाले सुबोध उनियाल तो अब सरकार के प्रवक्ता हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को सल्ट विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत भी सीएम तीरथ सिंह के करीब दिख रहे हैं। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस भी बदले हुए ढर्रे पर निगाह बनाए हुए है। देखिए, 4 साल में जब त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, उस समय मंत्रियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उनकी बैठकों में जो है आपके सचिव भी नहीं आ रहे थे और अधिकारी भी नहीं आ रहे थे। यदि मंत्री किसी जिले में जा रहे थे तो मंत्रियों की शिकायत रहती थी, तो प्रोटोकॉल के तहत जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी, सक्षम अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। त्रिवेंद्र सरकार में मंत्रियों की हालत बेहद कमजोर थी, यहां तक कि मंत्रियों के सचिव भी उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। डीएम से लेकर सरकारी अधिकारी तक मंत्रियों के दौरों को गंभीरता से नहीं लेते थे। ऐसे में बदले निजाम का बदला रुख मंत्रियों को राहत देने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। और अब बात आने वाली होली की करें तो पहाड़ में होली का रंग जमने लगा है। बच्चों से लेकर बड़े इस फाल्गुनी मस्ती में डूबने लगे हैं, तो नैनीताल में होलियार खूब रंग जमा रहे हैं। ये रंग नैनीताल में होली का है और होलियार फागुनी मस्ती में ऐसे डूब गए हैं कि बसंत की बयार चारों तरफ दिखने लगी है। राम सेवक सभा के होली महोत्सव का शुभारंभ होते ही होलियारों ने होली के ऐसे रंग जमाए कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने भी इनका उत्साह बढ़ाया। हालांकि महिला होलियारों के स्वांग ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे ही ये फागुन का महीना आता है तो हम इतने उत्साह हो जाते हैं कि कब नैनीताल से हमको बुलावा आया, कब हम नैनीताल जाए, कब हम इस प्रोग्राम को करें। हमें काफी अच्छा लगा। होली जो है हमारा प्यार, स्नेह और सौहार्द को बढ़ाता है। यह एक हमारा रंगों भरा त्योहार है, इसलिए हमें रंगों से मस्ती में खेलना चाहिए। दरअसल पहाड़ में होली पौष के पहले रविवार से शुरू हो जाती है।
3 महीने तक चलने वाली इस होली में भक्ति से श्रृंगार रस परिवर्तित होता है, तो शिवरात्रि के बाद ये अपने पूरे रंग में रंगी रहती है। महिला होली के रूप में खेले जाने वाली इस होली में राग भी होते हैं, ढोल के थाप और महिलाओं के स्वांग भी होते हैं। इसमें हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा कल्चर है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला होली की बैठकें होंगी, वो भी जो है हम आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे। भले ही हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत आधुनिकता की चकाचौंध में धूमिल हों, लेकिन कुमाऊं की इस होली की परंपरा होलियारों के जोश को दोगुना किए हुए है। ये रंग फाल्गुन का है और ये मस्ती होली की है। लगातार 3 महीनों से पहाड़ में इस तरह की परंपरा चली आ रही है और अब जो है होली अपने पूरे स्वभाव में है और जो रंगों की होली है वो इस तरह से गाई जा रही है, क्योंकि अब 28 तारीख तक कुछ इसी तरीके से पहाड़ अपने होली के रंग में रंगा रहेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।